फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा और वीडियो को के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। डेटा गोपनीयता दिवस यानी DPD यह बनाया गया है। अगर आपसे पूछे कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। इसकी थीम यह दर्शाती है कि जैसे डेटा गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति का एक अभिन्न अंग होता है और इसी के उद्देश्य से यह डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। अगर इसका उद्देश्य आपसे पूछा जाए कि इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं एवं सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस पुट्टास्वामी केस में निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया था और वह निजता का अधिकार यही डेटा गोपनीयता का अधिकार है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इवान डोडिग और क्रिस्टिना म्लादेनोविक, इन दोनों ने मिलकर टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सॉरी दोस्तों, सी। अगर आपसे पूछा जाए कि यह इवान डोडिग यह कौन थे, तो इवान डोडिग यह क्रोएशिया के एक एथलीट हैं और क्रिस्टिना म्लादेनोविक यह फ्रांस के एक एथलीट हैं और इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तभी हाल ही में सुभाष गर्ग ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अब ये सुभाष गर्ग ने लिखी है, तब अभी नवीनतम जो भी किताबें लिखी गई है उनके बारे में देख लेते हैं। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल यह अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 यह जयंत घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया यह धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। बैचलर डेड यह तुषार कपूर की पुस्तक है। इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस यह डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया यह पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। प्राइज प्रेजुडिस एंड पंडितरी यह डॉक्टर शशि थरूर की पुस्तक है और इस पुस्तक को हैदराबाद से लॉन्च किया गया था। हाउ द अर्थ गॉट्स इट ब्यूटी यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ओरिएंट एंड इंडियन इन जापान यह पल्लवी अय्यर की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया यह स्टीव वॉ की पुस्तक है। द एंड गेम नामक उपन्यास यह हुसैन जैदी का उपन्यास है। आउटड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यह उर्जित पटेल की पुस्तक है और उर्जित पटेल यह हमारे पूर्व वित्त रह चुके हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लोकायुक्त शक्तियों को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तभी हाल ही में केरल राज्य के द्वारा लोकायुक्त की शक्तियों को कमजोर करने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, केरल। अभी ये केरल के साथ केरल राज्य सरकार ने किया है, तो हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा।
राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस अभी हाल ही में मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव यह कुबलांगी गांव केरल का बना है। SDG सूचकांक में शीर्ष पर केरल राज्य स्थित है। तिरंगा पहल जिसके तहत रैपिड स्क्रीनिंग यह केरल राज्य में की जाएगी। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा ये केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र यह भी केरल राज्य में खुला है। परिवर्तनम योजना यह मछुआरों के लिए शुरू की गई योजना है। थेयम त्यौहार, त्रिशूर पूर्णिमा त्यौहार, मकरविलक्कू त्यौहार, ओणम त्यौहार ये केरल राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में केरल में खुला है। अनाईमुडी शोला, मत्तिकेट्टम शोला, पबडम शोला, साइलेंट वैली एविरकुलम यह नेशनल पार्क यह भी केरल राज्य में ही स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल में लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है क्योंकि जनवरी 2022 में लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। यह एंड्रॉयड और iOS यानी लैपटॉप दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एक एंड्रॉयड ऐप है। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिमाग की उपज है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओम बिरला का संसद क्षेत्र कौन सा है तो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में ओम बिरला की सीट है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला ही हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तभी हाल में और मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने गुजरात राज्य में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए गुजरात। अब ये गुजरात में किया जाएगा तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात हाईकोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव अभी हाल में शुरू किया है। सिराजपुर बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला है यह द्वारका में स्थित है। किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यह गुजरात राज्य में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यह गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है और मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च यह गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क स्थित है जिसमें एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस न्यूकोव खोजा है? तभी हाल में चीन देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस न्यूकोव खोजा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। चीन देश ने यह नया कोरोना वायरस न्यूकोव खोजा है क्योंकि यह पहले वाले वेरिएंट से कई गुना अधिक घातक कोरोना वायरस है और इसकी खोज चीन देश के शोधकर्ताओं ने की है। यह चीन के द्वारा किया गया है। तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन की वर्तमान में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अभी एशिया गेम्स 2022 का आयोजन ये चीन में आयोजित किया जाएगा। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है और धरती पर ही कृत्रिम सूर्य भी चीन के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यवहार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। साइनोफार्म वैक्सीन यह चीन के द्वारा बनाई गई है। मार्स रोवर जुरोंग जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये चीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो यह प्लास्टिक उत्पादक का सबसे बड़ा देश है अमेरिका। हाई स्पीड मैगलेव जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। वांग यापिंग यह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली
चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू, जिसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम में शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। चीन की महिला सायरा गुलशोटवे, जिनको अभी हाल में नूमबर्ग प्राइज मिला है। तो आपको चीन के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल में केवी सुब्रमण्यम, सॉरी दोस्तों, अनंत नागेश्वरन, जिनको भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, अनंत नागेश्वरन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। तो इसका सही आंसर होगा ए, गुरुग्राम में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला जा रहा है। अभी मैंने कल बताया था कि जियो बीपी यानी जियो और बीपी ने मिलकर अपना सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में खोला, यानी जियो बीपी ने अपना स्वयं का ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला है, वो नई दिल्ली में खोला है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आई रिपोर्ट WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी हाल में WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़ी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यानी एशले बार्टी, एकल महिला का खिताब एशले बार्टी ने जीता है, और राफेल नडाल, इन्होंने एकल पुरुष का खिताब जीता है। इन दोनों ने, एशले बार्टी यह एकल महिला का खिताब जीता है और राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशले बार्टी किस देश की है, तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर यह पुरस्कार जीता है। और पुरुष सिंगल का खिताब स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। राफेल नडाल ने 21वां टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता है। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम पर बना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन, जिसका उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंडित जसराज फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जसराज यह कौन थे, तो यह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे, और अभी इनकी 92वीं जयंती मनाई गई है, और इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जसराज फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, कांस्य पदक। अभी हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसने सौंपा है? तो अभी हाल में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, टाटा ग्रुप। यह एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी थी, और सन 1939 में यह भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, और अब एयर इंडिया करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब चुकी है, इसीलिए टाटा ग्रुप को वापस सौंप दिया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व कप्तान पर ICC ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तभी हाल में जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान पर ICC ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जिम्बाब्वे।
जिम्बाब्वे की प्रेडेंट टेलर, इन पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है और अब ये 3.5 साल तक आईसीसी का कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। ये जिम्बाब्वे के हैं। तो जिम्बाब्वे के बारे में देख लेते हैं। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, जिम्बाब्वे की करेंसी है डॉलर और जिम्बाब्वे के वर्तमान में पीएम है एमरसन मकांगवा। देख लेते हैं नेक्स्ट। आपका कल पूछा गया क्वेश्चन था ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।